फाइनली योर मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ। तो चलो इस वीडियो हम लोग अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। जिनको नहीं आता एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से। तो जिनका रिवीजन हो चुका है दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे। मैं ऑफलाइन बच्चों की बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनका छूटा हुआ है, अपना कवर भी कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग जवाब कैसे दोगे, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन तो चल नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं मान लूँगा, ठीक है। तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ जानते हो? सर कुछ नहीं जानते, है ना। अच्छा देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले, पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था पॉलिनोमियल, ऑफलाइन में बढ़िया से पढ़ाया था, नोट्स बनवाई थी पूरी। लिखे हो कि नहीं लिखे हो लिखना चाहिए था। तो उसमें देखो, मैं जब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लिखवाया था, तो उसमें मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में लिखवाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनको लिए भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। द्विघात बहुपद ये क्या होता था? जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल टैग लिखूं, px इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 2, ये होता था, है ना। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, है ना। डिग्री मतलब क्या होता है? जो भी यहाँ वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो या हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अब देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इतना बड़ा है, कौन बोलेगा? इससे अच्छा हम शॉर्ट में बोल सकते हैं जिसकी डिग्री 2 हो। चाहे आप ये बोलो चाहे आप ये बोलो, बात एक ही है, ठीक है। हम लोग यही बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, यही बोलेंगे। जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा जिसकी डिग्री 3 हो उसे क्या बोलते थे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर नोट्स बनाओ उसमें पलटो लिखवाए हैं सब, ठीक है। और क्या बताएं? चलो अच्छा और एग्जाम्पल लेते हैं पहले। जैसे मान लो, अच्छा क्या जरूरी है ये एक्स में ही हो? नहीं, वाई टी जेड यू किसी में भी हो सकता है। जैसे मान लो पी वाई लेते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई, है ना। तो 30y² प्लस 2y प्लस 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें डिग्री मैक्सिमम कितनी है? 2 है। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसका संबंध, इसका रिलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे है? देखो अगर हम लोग इस पी वाई को 0 पुट कर दें, मतलब जहाँ पी वाई वहाँ हम क्या लिख दें? 0 लिख दें, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 0 लिखते हैं, 30y² प्लस 20 या 2y प्लस 3, इसको थोड़ा और अच्छे से रीअरेंज कर दें, तो 30y² प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? यही तो है क्या क्वाड्रेटिक। बस पॉलिनोमियल के सामने क्या लगा देंगे? इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही आया है। अच्छा देखो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पढ़े थे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, जनरल फॉर्म क्या था? px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, यही होता था ना। वेयर a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ये बताए थे। क्योंकि अगर देखो a 0 हो गया तब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जैसे ही ये पूरा टर्म 0 हुआ तब ये क्वाड्रेटिक थोड़ी बचेगा, तब क्या बचेगा? लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा। तो हमें क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इस a के कोफिशिएंट को, मतलब जो x² का जो कोफिशिएंट है a, इसको 0 नहीं होने देना है। याद आ रहा है ना? थोड़ा इरेज कर दे। देखो फिर से बताते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? अब पूरा एकदम शॉर्ट में लिखते हैं सब। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax² प्लस bx प्लस c वेयर a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मानक रूप हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म हिंदी में क्या बोलते हैं? मानक रूप। यही होता था। और यहाँ ये भी लिख लो, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स, है ना। मतलब जहाँ a, b और c वास्तविक संख्या होती थी, इसी पूरे को हम लोग क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये होता था। अब हम क्या कर रहे हैं? इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जहाँ px है, बस इसी px के स्थान पे हम 0 रख दे रहे हैं। इफ px इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा? जहाँ px वहाँ 0 रख दो, ये 0 हो गया, बाकी इसको ऐसे लिख दो।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए मस्ट नॉट बी इक्वल 0 हो जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए अच्छा इक्वल 0 हो गया, वेयर ए मस्ट नॉट बी इक्वल 0। यही क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नहीं क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल तो रहेगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है। वेयर ए बी सी क्या रहेगा, रियल नंबर्स, और यही इसका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही आया है, मतलब द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद से ही आया है। अब इसका मैं डेफिनेशन लिखवा दूं, लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल, हम एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, मान लो पी एक्स लेते हैं। अच्छा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। देखो अब पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल लिए हैं इस तरह ऑफ डिग्री 2 है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम क्या करें, इसी में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, देन अगर हम इसमें पी एक्स इज इक्वल टू 0 रख दें इज नोन, कॉल्ड इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से पढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तो सब समझ आ रहा होगा ना। देन अगर ऐसा है तो हम क्या करें, अगर पी एक्स बराबर 0 पुट कर दें, कहाँ पर, इसमें जैसे पुट कर देंगे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसके जैसे 0 हुआ इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बस इसको पी एक्स क्या करो 0 पुट कर दो, हो जाएगा। तो यहाँ और अच्छे से लिखाते हैं, ये पूरा यहाँ तक हो गया। अब तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, इसको ऐसे लिख लो, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 एंड वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ठीक है। इफ पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाए तो जहां पी एक्स वहां 0 रख दो, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर्स। बस हो गया। कहाँ से लिखोगे, यहीं से लिख लो, मेन यही है, बस हो गया, ठीक है। अब इसको देखो एग्जांपल अच्छे से देख लेते हैं पूरा। अच्छा इसकी हिंदी कैसे लिखोगे, बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसकी घात 2 हो, कॉमा को द्विघात बहुपद कहते हैं। यदि इसमें पी एक्स बराबर 0 रख दें तब यह द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। फिर इसको इस तरह लिख लेना, जहां ए कॉमा बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं, फिर इसके बाद वही सेम चीज है पूरा। अब देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं अच्छे से। चलो अब एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को दोबारा लेते हैं, क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ये होता था। और क्या होता था, ए बी सी आर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या है। इसको बॉक्स में बंद कर दो। अगर अब देखो एग्जांपल लेते हैं अच्छे से। अगर मान लो ए की वैल्यू यहाँ हम 2 लें, बी की वैल्यू अगर मान लो -3 लेते हैं, सी की वैल्यू मान लो हम 8 लेते हैं। अच्छा जिनको रियल नंबर्स वास्तविक संख्या नहीं पता है या जिनको कन्फ्यूजन है
वो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो जल्दी से इस सब की वैल्यू इसमें रखो एक बार। ए की जगह 2 यानी 2x², बी की जगह क्या रखना है -3, -3x, सी की जगह 8, 8 = 0, 2x² - 3x + 8 = 0। क्या जो ये इक्वेशन लिखा हुआ इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब क्या इसकी डिग्री 2 है? यस सर 2 है। तो क्या हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं? यस सर कह सकते हैं। तो याद रखना मैक्सिमम पावर 2 ही होना चाहिए, 2 से कम नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अच्छा देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब ए की वैल्यू 0 के अलावा और सब हो सकती है। और तो क्या हम बी और सी की वैल्यू 0 कर सकते हैं? यस कर सकते हो। चलो करते हैं एक बार। मान लो ए की वैल्यू इस बार 30 ले लेते हैं, इस बार बी की वैल्यू को हम लोग 0 कर देते हैं और सी की वैल्यू को अभी रहने देते हैं। देखो दोनों के एक साथ भी 0 कर सकते हो, पहले हम बारी बारी चलते हैं, ठीक है। मान 2 लेते हैं, तो सबकी वैल्यू जल्दी इसमें रखो, कितना हो जाएगा 30x², बी की वैल्यू 0 + 0 × x, सी की वैल्यू 2 = 0, 30x², ये पूरा 0 हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, +2 = 0। क्या इसमें जो वेरिएबल उसकी मैक्सिमम पावर 2 है? यस। तो क्या हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं? यस बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। और देखो अब इस बार b को छोड़ के c को 0 करते हैं। a बराबर मान लो -2 ले लेते हैं, b की वैल्यू मान लो 3 ले लेते हैं, इस बार c की वैल्यू को 0 कर देते हैं। क्या होगा? जल्दी वैल्यू रखो इसमें, +0 = 0, तो -2x² + 3x = 0। क्या इसमें मैक्सिमम पावर 2 है वेरिएबल? यस। तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस बिल्कुल है। अब क्या करेंगे, b और c को एक साथ 0 कर देते हैं। चलो a की वैल्यू मान लो वही 2 लेते हैं, इस बार b की वैल्यू भी 0 कर देते हैं और c की वैल्यू 0 कर देते हैं। तो चलिए वैल्यू रखते हैं इसमें, 2x² + b की जगह 0 रखते हैं, 0 × x + 0 = 0, 2x², ये पूरा 0, ये भी 0 = 0। क्या यहाँ जो लिखा हुआ वो इक्वेशन है? यस इक्वेशन। क्या जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस बिल्कुल है, क्योंकि जो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। यस बिल्कुल बोल सकते हो। बस याद रखना a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अगर a की वैल्यू 0 हो गया तब ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, तब ये क्या बचेगा? तब ये बचेगा लीनियर। मान लो चलो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, a की वैल्यू 0 रख दी, b की वैल्यू 2 लेते हैं, c की वैल्यू 2 लेते हैं, रखो जल्दी से। अगर a की वैल्यू 0 रखेंगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा ये b की वैल्यू कितना है 2x + c की वैल्यू कितना है 2 = 0। क्या बचा? क्या x की मैक्सिमम पावर 2 है? नहीं है। x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए याद रखना इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन पूछता है इसमें, आपको कुछ इक्वेशन दे देगा उसको सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व करके पूछेगा कि बताओ क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो चलो थोड़ा प्रैक्टिस उसमें कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे। तो इरेज कर लो, और सॉरी कुछ भी बोल रहा मैं, नोट कर लो, इरेज तो मैं करूँगा ना। मैं इसी टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और उसमें पूछेगा कि फाइनल सॉल्व करने के बाद हमें बताना रहेगा कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो कैसे पता करोगे? मैं जैसे बताया, सॉल्व करने के बाद आखिरी में अगर इसकी x की मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर x की मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, फिर अच्छे क्वेश्चन तक चलेंगे पूरा। तो 2x - x², सबको एक तरफ लेते हो, तो -x² - 5 = 0 हो जाएगा। 2x - 2x² - 5 = 0। अच्छा देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म था ax² + bx + c = 0, पहले x² लिखते हैं फिर x लिखते हैं। तो कोशिश करो इसमें पहले x² लिख दो उसके बाद x लिखना। तो -2x² + 2x - 5 = 0। सर अगर यहीं तक छोड़ दें कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन एक प्रथा बनी है जो परंपरा बहुत करोड़ों वर्ष चली आई, ठीक है, वही फॉलो करते हैं, अच्छा रहेगा। क्या ये हम लोग सॉल्व करें पूरा, क्या इसमें मैक्सिमम पावर x की 2 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? यस बिल्कुल होगा। तो कैसे लिखोगे? तो लिख लो हेयर डिग्री इक्वल टू 2, डिग्री 2 है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या जो आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहो अच्छे से लिख लेना। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? यहाँ घात 2 है, अतः
यह द्विघात समीकरण है। अगर मान लो x की मैक्सिमम पावर 2 नहीं आता, 2 के अलावा या 3 होता या 1 होता, कुछ भी होता, तब क्या लिखते हैं? हियर डिग्री डज नॉट इक्वल टू 2, हेंस इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही हिंदी में लिख देते, बस हो गया। जैसे मान लो ये वाला देखते हैं, 2 है, इसमें क्या लिखना है? सॉल्व करो पूरा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, क्या होगा? 2x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सबको एक तरफ लेते आओ। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है? यस है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। वही सेम चीज छाप देना, कॉपी पेस्ट कर लेना, हो जाएगा ना। बस यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेना पूरा। चलो ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सॉल्व करके बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में यही करना है पूरा। तो क्या है? x-2 का होल स्क्वायर। ओके, तो जिनको इनको फॉर्मूला याद है अच्छी बात, लगाएंगे सॉल्व हो जाएगा। जिनको याद नहीं है मैं वहां लिख दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो पहले शुरुआत प्लस से करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, और जितने भी यूज होंगे सब एक साथ में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वो सही रहेगा। और क्या यूज होगा? a प्लस बी का होल क्यूब, जो ज़्यादातर यूज होगा, मैं वही लिखूँ जो ज़्यादातर यूज होगा। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर यही माइनस का आ जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। और कौन सा यूज हो सकता है? हाँ, एक और a माइनस बी, a उसको छोड़ लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ज़्यादातर यही सब फॉर्मूले यूज होते हैं। चलो इसको इरेज नहीं करेंगे, यही लिखे रहते हैं, बढ़िया रहेगा ना। तो a माइनस बी, अब जिनको याद नहीं अपना देख लेंगे, वैसे याद रखना क्योंकि एग्जाम में थोड़ी लिखा रहेगा ये सब, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाना, डायरेक्ट में फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस 1 ऐसे ही है 2x माइनस 3। कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 दूनी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 1 कितना होगा? 5। इसको इधर लेते आओ, माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर, और ये कितना होगा? माइनस 6x 5 3 8 इक्वल टू 0। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ लिख लेना हेंस करके जो मैं लिखवाया था, ठीक है। वही सेम चीज लिखना है पूरा, मैं बार लिखूंगा नहीं, अपने से लिख लेना पूरा, लेकिन लिखना है सब में कि हियर डिग्री इज इक्वल टू 2 हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही हिंदी वाले लिख लेंगे पूरा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x माइनस 2 3 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल 0। ये कट जाएगा पूरा, तो एक्स स्क्वायर 7 इज इक्वल 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 2 है, बाकी सब लिख लेना सेम टू सेम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 6 प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल 0 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल 0। तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, लिख लेना पूरा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 दूनी 4। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा, या फिर ऐसे देखो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल कर दो। 3x प्लस 1 सबको इधर लेते आओ, माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल 0। 7x प्लस, सॉरी क्या इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है? नहीं है। और ध्यान से देखो जब हम इसको कट कर रहे थे तभी हमको दिख गया था कि एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचा। कहाँ से बचेगा? तो यहाँ क्या लिखोगे, लिखा दें चलो, हियर डिग्री इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू साइन होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आगे, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में क्या लिखेंगे, यहाँ घात 2 के बराबर नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी आप समझिए ना, जो होगा उसमें लिखना है डिग्री 2 है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नहीं है, डिग्री नॉट इक्वल टू, बस पूरा वही छापते जाना, लिखते जाना, कॉपी पेस्ट करना है बस आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इसको डायरेक्ट लिखते हैं, 2 दूनी 4 होगा, तो 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 6, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पूरा सेम चीज लिख लेना। तो 2, अब देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सही है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x स्क्वायर प्लस 2, इसमें मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, माइनस 2 2 ज़ा 4, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। कुछ कैंसिल हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, सबको घर लेके आ जाओ। 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल 0। पहले x स्क्वायर वाला देख लो, तो माइनस 2x स्क्वायर होगा, उसके बाद अब x वाला देख लो, तो माइनस 2x होगा, इसके बाद 2 और 1 प्लस 1 इज इक्वल 0। अच्छा देखो, जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, जो एक्स स्क्वायर होता है इसके कोफिशिएंट को माइनस में नहीं रखते जनरली, तो हम क्या करते हैं, प्लस करने के लिए क्या करेंगे, सब मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, माइनस से करेंगे। अगर सब माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल 0। आप यहाँ तक भी छोड़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक कर दोगे तो और अच्छा है, और अच्छा है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 2 है, बाकी सेम चीज लिख देना। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। जिनको नहीं समझ में इसको अपॉन 1 मान लेना अब, ठीक है। फिर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, इसको इधर लेके आओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ये इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो आप ऐसे, एक्स स्क्वायर पहले उसके बाद एक्स वाला, फिर माइनस 3 इज इक्वल 0। मैक्सिमम पावर 2 है, यस। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस बिल्कुल है। इसमें देखो, ये इस क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 होगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इसमें प्लस में तो 3x, इसको इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इसको और अच्छे से हम लोग कैसे ले सकते हैं, ये बता देना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल 0। क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस बिल्कुल है। तो लिख देना सेम चीज। वही इसमें सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3x स्क्वायर इसमें प्लस में किया, तो माइनस 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर 3x स्क्वायर माइनस 5 इसमें प्लस में करो, क्या होगा, एक्स क्यूब। अब देखो क्यूब आ गया, चलो अच्छा इधर लेते आओ, दिखाते हैं।
तो 3x² माइनस 5 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल 0। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस 3x² माइनस 5 इज इक्वल 0। अब जनरली हम ये बताया था इसको माइनस प्लस में कर दो या तो यही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल 0। अब देखो क्या ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, सॉरी मैं क्यों बोलूँ क्या ये जो इक्वेशन लिखा है क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है, क्योंकि इसको देखो मैक्सिमम पावर 3 है, हमें देखो मैक्सिमम देखना है। यहाँ देखो स्क्वायर भी है, लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम की, मैक्सिमम कितना है 3 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? हियर डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2 हेंस इट इज नॉट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा हम पूछे कौन सी इक्वेशन है, फिर ये तब ये कहोगे क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। ठीक है, लिख लेना आपने इसे पूरा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, x² प्लस 3x इज इक्वल टू -1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² तो 9x² होगा। ठीक है, -2 इंटू a इंटू बी, x² प्लस 3x इज इक्वल टू -1 1 प्लस 9x² 6x x² प्लस 3x इज इक्वल टू, माइनस सब मल्टीप्लाई कर दो तो -1 माइनस 9x² प्लस 6x हो जाएगा। इसको इधर लेते आओ, x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 9x² माइनस 6x इज इक्वल 0। पहले x² तो 9 और 10x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² प्लस 2x प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a², चलो अच्छे से लिख देते हैं, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस 3 जो यहाँ पर है, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस x² 2 चौका 8 प्लस 3। अब ध्यान से देखो ये x² ये x² कट जाएगा। अब इसके बाद क्या कहीं x² दिख रहा है तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा, लेकिन पूरा सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 1 सबको इधर लेते आओ तो -16 प्लस 8x माइनस 3 इज इक्वल 0। तो पहले x और लिख लो, फिर तो 8 9 10, उसके बाद 16 19। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वही आप सेंच लिख लेना पूरा। तो -2x², अब देखो अच्छे से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, जब ये हो जाएगा तब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 10x माइनस 5 इंटू 2/5, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें तो -2x², फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें -2x अपॉन 5। सही है, ठीक। तो -2x² इज इक्वल टू 10x, देखो कैंसिल हो जाएगा तो -2 बचेगा, -2x² -2x/5। तो यहाँ -2x², यहाँ -2x², दोनों में साइन सेम है तो ये कट जाएगा पूरा। जब कट गया तो कहीं x² का टर्म है नहीं, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। लेकिन चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या बचा? 0 बचा, 10x -2 2x/5, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10x -2 2x/5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 नहीं है। बाकी सेम चीज लिख लेना पूरा। तो ये क्या होगा? x² प्लस x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, प्लस 8। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी a माइनस बी, x प्लस 2 x माइनस 2, तो क्या होगा? x² -2 का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, या तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, आखिर आएगा यही आखिर में, यहाँ से कट जाएगा। x प्लस 8 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4, x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। लिख देना पूरा संख्या। तो मल्टीप्लाई करते हैं फिर,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर माइनस 2x माइनस 2, इसमें वही सेम चीज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। देखो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना होगा माइनस एक्स माइनस 2, ये कितना होगा 2x माइनस 3, सबको इधर लेते हो तो माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। वही से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। कितना होगा एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक्स वाला माइनस 10x हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5, नहीं कटेगा। 2x स्क्वायर 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसको धर लेते हो तो माइनस एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। कितना होगा, अरे ये वाला जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर फिर 11x 8 इक्वल टू 0। ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2, ये तो साफ साफ कैंसिल हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कितना होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या है, वही सेम चीज है, बस इसमें क्या लिखा है k लिख दिया है। और इसमें देखो बताया वेयर k इज इक्वल टू -1, मतलब जहाँ k है वहाँ क्या लिखना है, k की वैल्यू -1 लिखना है। तो -1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x इज इक्वल टू 7। अब बताओ 1 - 1 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा चलो लिख देते हैं। इसका मतलब जब करोगे क्या हो जाएगा, 0 का कुछ नहीं बचेगा। 3/2x इसको धर लेगा -7 इज इक्वल टू 0। क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब वेरिएबल मैक्सिमम पावर 2 है? नहीं। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, बस यहाँ बताया था k की वैल्यू -1 रखना है, बाकी और कुछ नहीं, सब सेम क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ तक सही है। बाकी इसको एज इट इज उतार दो, एक्स पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब। ठीक है, देखो स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा प्लस 2 2 4x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 में 4 4। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ x क्या होगा क्यू हो जाएगा इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब। देखो 4x क्यूब इधर है, 4x क्यूब इधर है, कैंसिल हो जाएगा। x पावर 4 इधर है, x पावर 4 इधर है, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या 4x स्क्वायर इक्वल टू 3, अगर सब कैंसिल हो गया इसको दे लेते हो 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अच्छा बताओ, ये देखने में नहीं लग रहा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन देखो है। तो कभी कुछ होता है क्वेश्चन जो देखने में लगता है नहीं होता, लेकिन होता है, जो होता है नहीं होता। अरे बाप रे क्या बोल दिया मैंने। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे इसमें, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ना। उसके बाद इक्वल टू मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 3x² माइनस 5x। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2x² होगा प्लस 3 प्लस 2। अब देखो इसको थोड़ा बताना पड़ेगा, जब √2 इंटू √2 होता है 2 आता है, मतलब जब सेम नंबर रहता है तो रूट हट जाता है, लेकिन जब डिफरेंट नंबर रहता है जैसे √2 इंटू √3 तब रूट नहीं हटता है। तो कितना होगा 6 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, जब सेम नंबर रहेगा तो रूट हट जाएगा, लेकिन जब डिफरेंट नंबर रहेगा तो रूट नहीं हटेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर डिफरेंट नंबर है तो रूट नहीं हटेगा, तो 2 3 6 यानी √6x प्लस x² इक्वल टू ये कितना था 3x² माइनस 5x। ठीक है, देखो 2x² x² कितना होगा 3x² प्लस 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 2√6x इक्वल टू 3x² माइनस 5x। अब देखो 3x² कैंसिल हो गया, 3 प्लस 2√6x इसको धर ले जाओ तो प्लस 5x इज इक्वल 0। पहले ये लिख लो चाहे तो 2√6x प्लस 5x प्लस 3 इक्वल 0। क्या इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है? नहीं है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसमें x कॉमन लो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ x प्लस 2 का होल क्यूब है। अब बहुत हो गया स्क्वायर वाले क्वेश्चन, अब थोड़ा क्यूब वाले कर लेते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, कहाँ फॉर्मूला ये है। तो देखो क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस b वहीं यहाँ लगाएंगे, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस b मतलब x प्लस 2, बाकी इसको एज इट इज लिख देंगे x³ माइनस 4। ये क्या है x³ प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 6x x प्लस 2, यही होगा। इसको कैंसिल कर दें डायरेक्ट, ये x³ कैंसिल हो जाएगा 8 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, देखो इसमें तो 6x² प्लस 6 दूनी 12x, इसको धर लेके आओ तो प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6x² प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0, 6 कॉमन ले लो, x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, 6 यहाँ डिवाइड में जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0/6, x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो मेन अगर आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे ना, कहाँ गया तब भी ठीक है, लेकिन हमने यहाँ तक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी 2 है, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? बिल्कुल होगा। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, इसका मतलब इसमें कर दो 2x³ हो जाएगा, इसका मतलब इसमें तो माइनस 2x होगा। ठीक है, हमने बस डायरेक्टली बस मल्टीप्लाई किया है, तो x³ ये 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा प्लस 6x x प्लस 2 2x³ माइनस 2x x³ प्लस 8, इसका मतलब इसमें कर दो 6x² 12x, इसको धर लेते हो तो माइनस 2x³ प्लस 2x इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो माइनस x³, फिर इसके बाद x² वाला कहाँ गया, यही है केवल 6x², अब x वाला देख लो 14x, उसके बाद प्लस 8 इक्वल 0। क्या x की मैक्सिमम पावर 2 है? गलत, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 a माइनस b का होल क्यूब, ये वाला लगेगा, तो a³ माइनस b³
-3 इंटू ए इंटू बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी, ब्रैकेट यहाँ था मैंने ऑलरेडी, ठीक है, एक्स क्यूब, तो कट जाएगा, डायरेक्ट काटो, हटाओ, ठीक है। और कितना था, 2 क्यूब कितना होगा, -8, 3 दूनी 6, तो 6x, x माइनस 2, इसको धर लेते हो तो +8 हो जाएगा, पूरे को धर लेते हो एक बारगी में, कुछ नहीं बचेगा उधर। 8 और 1 9, 6x² 12x इज इक्वल 0, तो x² तो 2x² हो जाएगा, 13x + 9 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x³ - x² + 2x + 1 a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab, तो 3x आएगा पूरा, 3 इंटू a इंटू b, है ना, ब्रैकेट में x + 1, ये कट जाएगा, और इधर क्या होगा, 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x² + 3x आएगा, तो -x² + 2x, देखो ये 1 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इसको सब इधर लेते हो, तो -3x² - 3x = 0, तो -4x², और क्या हो जाए, -x = 0, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x³ - x², a माइनस b का होल क्यूब, a³ - b³ -3 इंटू a इंटू b, है ना, ब्रैकेट में a माइनस b, जो कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, तो -x² इज इक्वल टू -1 -3x x -1 मल्टीप्लाई होगा, -3x² होगा, माइनस प्लस 3x होगा, सबको इधर लेते आओ, तो 3x² 2x² - 3x + 1 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो कभी कभी इस टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कोई 3 ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब कैसे सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व कर लो, हो जाएगा ना, चलो से कर देते हैं। अब जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे, a² + b² यानी 4 + 2 इंटू इंटू बी, इंटू 2 = 4x, कितना होगा, 2x + 3। पूछा है कौन सा समीकरण नहीं है, ये तो है, तो इसको हटा दो, ये वाला होगा नहीं, इस वाले में आ जाओ, x² + 3x - 1 a² + b² + 2 इंटू -2 इंटू b, 3 दूनी 6, -6x, यही होगा। अब देखो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमसे पूछे जो नहीं है, ये भी है, इसमें आ जाओ, x² - x + 2x - 2, x² - 2x - 3, ये देखो ये कैंसिल हो गया, कुछ बच रहा है नहीं, यानी यही ऑप्शन सही है। हमसे पूछा है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये कैंसिल हो गया, अब आखिरी में जो पूरे इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आएगा उसमें एक x² का टर्म नहीं रहेगा, यानी ये भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा फिर, ठीक है। तो अगर इस टाइप क्वेश्चन आएंगे कर लोगे ना आप लोग, कर लेना। तो यार क्वेश्चन नंबर 29 और 30 सेम क्वेश्चन है, तो ऐसा करना, आप क्वेश्चन नंबर 29 और 30 का आंसर कमेंट में बताना, वही सेम क्वेश्चन जो यहाँ वही पूछा है। तो इस लेक्चर को भी यहीं तक समाप्त करते हैं, यहीं पर पूर्ण विराम लगाते हैं, मिलेंगे एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, मतलब जो इसी का अगला टॉपिक होगा उसी में। तब तक पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो। देखो अभी
बस कुछ ही घंटे में नया साल आ जाएगा। पढ़ाके बहुत ज़्यादा फूटेंगी तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँगा, और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पढ़ाके धड़ 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 आवाज़ आ रहा है तो नहीं हो पाएगा ना। तो मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए जोश के साथ। और हाँ, चेहरे पे स्माइल रखो यार, स्माइल रखो, अच्छा लगता है। स्ट्रेस नहीं लेना है, पेपर नज़दीक आ रहा है, जितना मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लो, जो मैंने पीडीएफ भेजा है, और हाँ पीवाई को सॉल्व कर लेना, एकदम अच्छा नंबर आ जाएगा। लेकिन हाँ रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि मैथ है, ठीक है, रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, बाय बाय। और हाँ, लव यू ऑल।